हेलो। हेलो जी। हाँ सर, शर्मा जी ना। हाँ नमस्ते सर, मैं राहुल नाहर बात कर रहा हूँ एक्सर्विया ग्रुप से। जी। जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, शर्मा जी हम्म कुछ कस्टमर हमारे तुम्हारे तरफ आए रहेंगे शायद। मैं एक्सर्विया का एमडी बात कर रहा हूँ। हम्म हम्म, तो क्या है कि मेरे ख्याल से कुछ तो गैर समझ हुआ है कि आपको शायद अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिला है, नहीं मिला है, पता नहीं मेरे को। तो मैं देखिए। चाहता था कि एक बार थोड़ा सा है ना हमारा बाजू भी सुन के लो, तो हम्म एटलीस्ट तुमको समझ में आएगा कि बाबा क्या सही है क्या गलत है। हम्म क्योंकि क्या है, कस्टमर एक बाजू बोलेंगे तुमको, तुमको हमारी बाजू जब तक सुनेंगे नहीं ना तुम, हम्म तब तक तुमको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म तो मेरे को एक रिक्वेस्ट था आपसे कि आप एक बार खाली हमको मौका दो हमारा बाजू समझाने का। फिर उसके बाद तुम जैसा बोलेंगे वैसा अपन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, यहाँ ये बेचारे गरीब लोग है ना। बिल्कुल एक बिल्कुल। एक चीज और समझ लीजिए, हम लोग पूरा हाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और हम लोग बिल्कुल रिकॉर्डिंग करते हैं पूरी, और इसको हम लोग सबके बिल्कुल। सामने रखते भी है इस चीज को। कोई ठीक है ना। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं तो आप सर देखो, बोलेंगे अपने को कि कोई हाँ नहीं अभी। नहीं नहीं, हाँ। शर्मा जी एक बात समझ लो, हम्म हमारे को कोई आपसे हम्म गलत बात करनी नहीं है। दूसरी हम्म बात, हमको आपसे कोई हम्म फेवर भी नहीं चाहिए। बट जी आप है जी ना एक न्यूट्रल पर्सन की तरह आप जी। हमारी पूरी बात समझ के लो, सुन के हम्म लो। हम्म आपको हमारी बात की सच्चाई लगी हम्म तो हमको तुम सपोर्ट करो, वरना फिर तुमको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। जी जी जी। लेकिन हमारी बात सुने बगैर वन साइडेड करेंगे ना तो क्या होएगा कि हम्म आपको भी पूरी बात मालूम नहीं रहेंगी। और हम्म अननेसरी इसमें देखो, वो गरीब लोग है ना, मैं तो चाहता हूँ उनका नुकसान नहीं होना चाहिए हम्म सबसे पहला। हम्म आज क्या होएगा, प्रोजेक्ट रुकेगा तो मेरे से भी ज्यादा नुकसान उनका होएगा। हम्म नहीं, उनका तो आज खैर मैं नहीं चाहता होने हूँ वाला। कि इसमें देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि उनका नुकसान होगा, तो हमारा देश हाँ जो है आजाद है, देश हाँ है, संविधान है। ये संविधान हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो अमीर हो, टाटा बिरला हो, या एक गरीब भिखारी हो, सबके लिए करेक्ट बराबर है। करेक्ट किसी के करेक्ट साथ भी अगर गलत होता है, किसी के भी साथ, तो उसको बराबर। इंसाफ मिल सकता है। कुछ लोग आ सकते हैं दलाल, कुछ लोग भ्रष्ट लोग आ सकते हैं जो इन लोगों को लूटे, जो बिल्कुल इन लोगों को इंसाफ ना दिलाने दे। लेकिन जहां पर बिल्कुल। जो सच्चे लोग जो सही ढंग से चलेंगे, तो इनको हाँ इंसाफ मिलना ही मिलना है, चाहे कोई कितनी सर, भी कोशिश कर ले इस चीज के लिए, है ना। एक बात हाँ समझ लो, मैं जी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ हमारा। जी। हम लोग ये अफोर्डेबल हाउसिंग में आए ना, हम्म बेसिकली गरीब लोगों को घर देने के लिए आए। हम्म और हमने आज तक 15,000 घर दिए हैं, हम्म जहाँ पे लोग रह रहे हैं अभी भी। हम्म और ये भी सब फ्लैट ना, ये कोविड के पहले ही हो जाते थे। हम्म बट इसमें क्या क्या हुआ है हम्म हमारे साथ, और हम्म कस्टमर का बाजू क्या है, हमारा बाजू क्या है, ये एक बार आप सुन लेंगे ना, एक बार हम्म खाली आपको आधा घंटे हम लोग सुना देंगे। हम्म उसके बाद आप खुद डिसीजन लो, आपको खुद फिर उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म उसके बाद आप जो बोलेंगे वैसा अपन करेंगे, कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं है। और बिना सुने वन साइडेड हाँ। डिसीजन नहीं लेके आप कुछ करेंगे ना, तो उसमें से थोड़ा नहीं दिक्कत नहीं, हो ठीक जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक चीज है, इसमें इन है। हाँ इन गरीबों का कोई भी गलती नुक्स वो नहीं है, इनकी कोई गलती है या इनका कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इनको कहीं से भी एक भी पैसे का नुकसान या कुछ भी जो मानसिक त्रास हुआ है, कुछ लोग बेचारे, इनकी नीला जी की तो हस्बैंड की डेथ ही हो गई, कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं, ये लोग पकड़ के ले गए हैं, पुलिस वालों ने कैसे इन लोगों से पैसा लिया है, ऐसी कितनी चीजें हुई है। और इन सब में ये आरबीआई का खुद का गाइडलाइन है कि बैंकों को ध्यान देना है, लेकिन फिर भी पैसा तो निकाल दिया गया है ना। आपके अकाउंट में पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया है। एलएनटी कैसे इन्वॉल्व है, एलएनटी कैसे इसमें से पैसा ले सकती है। हम इस चीज हम लोग एलएनटी के ऊपर है सीधे, क्योंकि एलएनटी ने कैसे यहाँ से पैसा उठाया इस चीज का, ये पूरा समझ में आ रहा है। हम रेरा को इसमें पार्टी बना रहे हैं, हम एलएनटी को पार्टी बना रहे हैं, एलएनटी विश्रा को हम छोड़ने वाले नहीं है, अगर इन गरीबों जी को शर्मा नुकसान जी, नहीं मिला तो। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी मैं एक बात जी। बोलता हूँ। हम्म सबसे पहली बात, हम्म ये सब सवालों का जवाब देने के लिए मुझे तुम्हारे पास मिलना है। हम्म दूसरी बात, हम्म हमारा सुन के लो खाली। हम ये हम्म नहीं बोल रहे कि हमको सपोर्ट करो या जी मत सपोर्ट करो, जी। हमारा बाजू सुन के लो खाली। हम्म और उसके तीसरी बात, हम्म कोई भी आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम्म तुम्हारे साथ बैठ के इंसाफ देंगे, जी तुम्हारे नाम से, तुम्हारे हाथों से उनको इंसाफ देंगे अपन। जी। देखिए, आप इनको खाली मेरे को इंसाफ, थोड़ा देखिए थोड़ा इनको इंसाफ का एक ही रास्ता है, जो सिंपल सा, इन लोगों का जो भी फंड है वो विथ इंटरेस्ट के इनको रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। और इनकी जो मानसिक प्रताड़ना है उसका होना चाहिए डिफेंस। दूसरी चीज, इनका जो सिविल है वो खराब नहीं होना चाहिए। और सिविल के लिए जो भी फंडिंग है, जो भी पैसा बैंक का है, वो पैसा बैंक खुद इनको एनओसी दे इस बेस पर, यानी पैसा इनका जो बैंक में जाए सीधे उनके क्लोज हो उनके खाते। इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट ये पूरा बनना चाहिए।
इस चीज में। शर्मा जी, हाँ, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये तो आप एकदम डिसीजन पे आ गए। मेरा बोलना क्या है, आप पहला पूरा हकीकत समझ लो जी, उसके बाद जो डिसीजन तुम लेंगे वो मंजूर है ना हमको। ठीक, पहले पूरा ठीक है, हकीकत समझ लो। ठीक है। एक बार हकीकत समझेंगे ना तो फिर आप जो बोलेंगे वैसा अपन करेंगे ना, तुम्हारे कंसल्टेशन से ही करेंगे। और मुझे कोई डर नहीं रिकॉर्डिंग का। तो हम ट्रांसपेरेंट है, हमने किसी का 1 रुपया लिया नहीं है, हमने किसी को फंसाया नहीं है। अब लोगों ने कुछ लोगों की गलतियों की वजह से हम अटके, हमारी वजह से कुछ कस्टमर अटके हैं, वो सब बातें हम तुम्हारे सामने रखेंगे। मुझे रिकॉर्डिंग में भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरा एकदम, मैं तो तुमको पता नहीं रहेगा बट मैं खुद से 3-3 महीने के बाद वीडियो कॉल करता हूँ सारे कस्टमर के साथ। देखिए ये शुरुआत से आप लोगों का जो भी हमें दिख रहा है, सबसे पहली चीज आप लोगों ने इनका रजिस्ट्रेशन किया, इनको पेपर नहीं दिए। 15 दिन देने चाहिए इनको पेपर पढ़ने के लिए। इनको खुद को नहीं मालूम कि उसमें क्या लिखा गया है। आपके यहाँ से इनको बोला गया कि हम 19 में आपको पोजीशन दे देंगे, लेकिन उसमें लिख दिया गया 23, 24, 22, यानी इनको खुद को नहीं मालूम पड़ा। ये किस तरीके से? हाँ सुनो ना शर्मा जी, मैं क्या बोलता हूँ, अपन फोन पे बात करने से अच्छा क्या है मालूम है क्या, डॉक्यूमेंट लेके हम लोग सामने बैठेंगे ना तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और मुझे दिक्कत नहीं है, आप जिधर बोलेंगे, आपकी जगह, आपका टाइम, मुझे दिक्कत नहीं, मैं कहीं पर भी आने को तैयार हूँ, या आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस तो और भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर मैं अपने जो हमारे वकील वगैरह है मैं उनको बोलता हूँ इस मामले में, जो भी है वो बातचीत करेंगे इस मामले में। ठीक है, फिर चलिए। सर मुझे क्या बोलना है, एक मीटिंग जो है ना, आपकी पूरी बॉडी जो भी है, आपकी कमेटी रहो या आपके वकील रहो, आपको आपकी बॉडी रखो, हमारी भी बॉडी में लेके आता हूँ। हम लोग सामने सामने डॉक्यूमेंट के सामने बैठ के बात करेंगे। हम डॉक्यूमेंट सामने रख के हम लोग आपको बताएंगे जो भी है, फिर उसके बाद आप डिसीजन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलेगा। आप कल से जो हम आपको 2 दिन के बाद मैं वापस फोन करता हूँ, आपका टाइम मुझे दे दो खाली, उस टाइम पे हम लोग आएंगे। ठीक है, मैं अपने बातचीत कर लेता हूँ अपने लोगों से, क्योंकि हम खुद वो नहीं है मेन, हमारे और भी लोग हैं, पंजाब में है, सब जगह है, तो हमारे वकील लोगों से वो लोग बोलेंगे, तो वो लोग आपके साथ जो मेन लोग हैं वो बैठेंगे, मतलब थोड़े एक्सपर्ट लोग, और फिर वो करेंगे आप लोगों से बातचीत। ठीक है, ठीक है, 2 दिन के बाद आपको कॉल करता हूँ। जी, ओके।